चलो प्लीज गाइस, कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 8. On 1st of April 2019, शुभ्रा लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर 12 लाख. 12 लाख की मशीनरी शुभ्रा लिमिटेड ने परचेज करी है 1 अप्रैल 2019 को. 1 अक्टूबर 2021. अब देखना सर, डेट्स जैसे ही चेंज होती रहती है ना, डेप्रीसिएशन चैप्टर में आपको एक काम तो करना पड़ेगा. जैसे ही कोई डेट आ जाए ना, तो पहले उसका ईयर लिखना पड़ेगा वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते से. अच्छा, पहले ये चेक कर लो कि इस क्वेश्चन के अंदर अकाउंटिंग ईयर फॉलो कौन सा किया हुआ है. फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया है या कैलेंडर ईयर फॉलो किया है? हेलो, ये 2019 को पूरे को एक ईयर मान रहा है या 19-20 को एक ईयर मान रहा है? 19-20 को मान रहा है, क्या पता. सर लिखा हुआ है ना, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, का मतलब ही क्या होता है 1920. उसके बाद फिर 2021, फिर 21-22, 3 साल है मेरे पास में. ठीक है ना, देखो मैं लिख लेता हूँ, ये चीजें इजी बना देती थी क्वेश्चन को. 1920, 2021, 21-22. ठीक है. पहली डेट कौन से ईयर में आ रही है? कमॉन, पहली डेट कौन से ईयर में आ रही है? पहली डेट कौन से ईयर में आ रही है? 1920 में आ रही है, लिख दिया मैंने यहाँ पे. उसके बाद अगली मशीन हमने कब परचेज करी है? October 1 2021. ये कौन से ईयर में आता है बताओ? 21-22 या 2021? 21-22 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरा काम. उसके बाद में ये बोल रहा है कि अच्छा, परचेज नहीं करी है, ये तो बोल रहा है कि October 1 2021 को हमने मशीन सेल करी है. कौन सी मशीन सेल करी है? बोले April 1 2019 का एक पार्ट था जो 80,000 की थी. ओके, इस 12 लाख में से जो 80,000 की थी उसको अपन बेच रहे हैं 45,000 में. अभी सॉल्व करेंगे तब और समझा दूंगा. कुल मिला के सेल कर रहे हैं और एक नई मशीन भी परचेज कर रहे हैं October 1 को. यानी कि 1920 में एक मशीन परचेज करी, इसको पूरे साल यूज किया. फिर 2021 में कोई मशीन परचेज करी है कि नहीं करी है? कोई भी नई मशीन 2021 में परचेज नहीं करी. 21-22 में क्या हुआ है? सर वो मशीन 1 थी ना, उसका एक पार्ट सेल किया है. ठीक है, और एक नई मशीन और परचेज करी, ये कहानी हो रही है. बोलो क्लियर है क्या? द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन द WDV. वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन. WDV से 10% से डेप्रिसिएशन कंपनी चार्ज कर रही है. ठीक है. हमको यहाँ पे करना क्या है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक तो हमको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बिना बनाए एक तो अकाउंट मशीनरी का अकाउंट बनाना है. ठीक है, और एक प्रोविजन का अकाउंट जब मेंटेन कर रहे हैं तब एक बार आपको मशीनरी और प्रोविजन का अकाउंट बनाने हैं. ठीक है सर, तो देखो अपन इसको करते हैं पहले बिना प्रोविजन के मेंटेन किए. बिना प्रोविजन के मेंटेन किए, तो फटाफट से कॉपी में आप अकाउंट बना लो, एक ही बना लो मशीनरी का. फटाफट से फर्स्ट पार्ट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, अकाउंट बना लो कॉपी के अंदर. ओके सर, फॉर्मेट बना लिया है मैंने. तो April 1 2019 की मैं एंट्री कर देता हूँ. एंट्री बताइए क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना रुपए सर? 12 लाख. ईयर कौन सा है? 2019. डेट कौन सी है? 1 अप्रैल. 12 लाख अमाउंट के कॉलम में आ गया. 12 लाख अमाउंट के कॉलम में आ गया. बोलो क्लियर है दोस्तों? हाँ सर. नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं करेंगे. मैं इजी बताता हूँ आपको और इससे बेटर. हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इतना एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे? आई विल टेल यू. ठीक है, ये समझ में आया? बताओ सर. अपने को है ना, यहाँ पे इसने बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है, नेसेसरी लेजर अकाउंट क्या होगा डेप्रिसिएशन के अकाउंट में? मशीन अकाउंट होगा, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ठीक है. चलो, कुछ भैया का शायद कंफ्यूज हो गए थे. समझ में आया सर, मशीन ही तो बनाना ही पड़ेगा. चलो, अब बताइए मुझे सर, क्या 1920 के अंदर कोई और कोई ट्रांजिशन हुआ है क्या? कोई नई मशीन आ रही है, कोई मशीन सेल कर रहे हैं, तो फिर हुआ क्या है 1920 में? बस ये जो अपन ने मशीन परचेज करी है ना भाई, उसको अपन ने साल भर क्या किया है? यूज किया है. साल भर यूज किया तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा हूं, तो बताइए डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो कर नहीं सकते क्योंकि मेंटेन ही नहीं कर रहा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंट्री पास होगी. किस डेट पे होगी? कम ऑन, 31 मार्च 2020. तो यहाँ लिखूंगा मैं ईयर 20, फिर 31 मार्च. क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन. अच्छा, मैं इसको M1 ही नाम दे रहा हूँ. हालांकि वैसे इसमें तो एक ही मशीन है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नामकरण करने की जरूरत वैसे नहीं है, बट कोई बात नहीं.
बताओ सर कितना डेप्रिशिएट हुआ है? M1 12 लाख, कितना परसेंट? 10%, कितने महीने के लिए? पूरे 12 मंथ्स के लिए। कितना हो गया एवरीबडी? 1,20,000। समझ में आया? अब बताइए बैलेंस कितना बचेगा? तो 31 मार्च को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 थी कितने की? बोल से 12 लाख की थी। कितनी किस दी? 120 की अपन ने डेप्रिशिएट कर ली, रिड्यूस कर लिया वैल्यू, तो कितना बचा ये? 10,80,000। 10,80,000। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इजी। चलो टोटल करो और आगे बढ़ जाओ। चलो नेक्स्ट ईयर गाइस 2020-21 क्या करेंगे? सबसे पहले तो बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 कितने रुपए की सर? कमॉन, 10,80,000 ही आएगा ना? चलो अब बताइए सर 2021 में क्या हो रहा है? 2021 में क्या हो रहा है? कोई नई मशीन आ रही है? कोई मशीन सेल हो रही है? नहीं सर। सिर्फ क्या हो रही है, जो M1 परचेज की थी लास्ट ईयर वो यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। और डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा सर। बाय डेप्रीसिएशन, एक ही मशीन है। 10,80,000 का 10% या 12 लाख का 10%? 10,80,000 10%। क्यों? क्योंकि मेथड कौन सा है? WDV मेथड है। ओके, तो 10% कितना हो रहा है एवरीबडी? 1,08,000। तो बताइए सर और कुछ हुआ है क्या? अरे सर कुछ भी नहीं हुआ, बैलेंस निकाल लो बस, खत्म करो ये वाला ईयर तो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्या था सर इस साल का ओपनिंग बैलेंस? 10,80,000। कितना डेप्रिशिएट कर दिया एवरीबडी? 1,08,000। कितना बच गया? 9,72,000। समझ आया कि नहीं? इजी यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट एकदम। यस सर, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। 1080 और 1080। ये बताओ यहाँ तक सेट है क्या? हेलो, इजी। चले आगे चले। ओके, अब सुनो जी। नेक्स्ट ईयर सर 21-22 में पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,72,000। ये बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सब सेट है? अब चलते हैं वापस एक बार क्वेश्चन की तरफ रीड करने के लिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आगे फोकस करना, लिख लेना बाद में, आप बस समझना। अब देखो सर हुआ क्या है ना, 21-22 के अंदर 1 अक्टूबर को मशीनरी जो हमने कब परचेज की थी? April 1 2019 में। वो तो ओवरऑल मशीन तो 12 लाख की थी, उसमें से 80,000 की ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन को हम बेच रहे हैं। वो भी कब? October 1 को। October 1 को, मतलब वो पूरी मशीन बेच रहे हैं, उसमें से एक पार्ट बेच रहे हैं। उसमें से एक पार्ट बेच रहे हैं। अगर अगर अपन प्रपोर्शनेट बेसिस पे निकालें, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, तो मैं कितनी मशीन सेल कर रहा हूं? सर मैं ना 80,000 डिवाइड बाय 12 लाख, कितना आ गया बताओ? रेशियो क्या बन रहा है? रेशियो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? रिड्यूस करो ना इसको, क्या बन रहा है? मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स। कितना बाय कितना बन रहा है? हेलो, सॉल्व करा होगा ना आपने? बेटा इसको रिड्यूस करना नहीं आता? सॉल्व करो, कैलकुलेटर नहीं, दिमाग लगाओ अपना। 1/15 आ रहा है? पक्का? श्योर है? 1/15 श्योर है ना? कंफर्म एकदम?
1/15 पार्ट मशीन का मैंने बेचा है या पूरी मशीन बेच दी? 1/15 पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड ना, या पूरी मशीन बेच दी? 1/15 पार्ट। कैसे? बोले 12 लाख में से 80,000 की मशीन बेची। 12 लाख में से 80,000 की मशीन बेची। 80,000 डिवाइड बाय 12 लाख, सिंपल। 80,000 डिवाइड बाय 12 लाख। अब सुनो सर, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में है ना अलग से 80,000 की मशीन 2019 में जो परचेज की थी वो आज कितने की है मुझे नहीं पता। तो या तो मैं वापस से 80,000 को वापस से ले लूं 1 अप्रैल 2019 से, और उसमें 2 साल का डेप्रिसिएशन करके लाऊं, और फिर मुझे पता लग जाए कि उसका अपने ओपनिंग में कितना बैलेंस है। बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो 9,72,000 WDV है, इसमें पूरी 12 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट का WDV है। ये क्या है? पूरी 12 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट का WDV है। अब इसमें से 80,000 का WDV कितना है मुझे पता नहीं है, बट क्या मैं निकाल नहीं सकता? क्या निकाल सकता हूँ क्या? कैसे? 9,72,000 इंटू 1/15, सिंपल। या इंटू 80,000 डिवाइड बाय 12 लाख, सिंपल है। कर सकते हैं ना सर? और ऐसे नहीं करना चाहते आप तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर पे एक बार 80,000 लिख लो, 80,000 में एक बार -10% कर लो, फिर जो आया उसमें से फिर -10% कर लो, तो भी कितना आएगा? 64,000 ही आएगा। कितना आएगा मोन? 64,000 ही आएगा। या तो मैं वापस से 80,000 को अलग अलग -10% कर लूं तो मुझे पता लग जाए ओपनिंग बैलेंस कितना बचा है, या फिर मैं इसको इंटू 1/15 कर दूं तो भी कितना आ जाएगा? 64,000 ही आएगा। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, पक्का? पर मैं वैसे क्यों करूं, मैं तो डायरेक्ट इसका कर लूंगा ना इंटू 1/15। समझ आ रहा है? तो अपने को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा कभी दोस्तों? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ M1। देखो सर कैसे बनेगा ना, एक बार आप देखना, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, देखना आप, बहुत इजी है सर। पहले तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दो कि सर क्या हम पूरी M1 बेच रहे हैं क्या, या उसका एक पार्ट बेच रहे हैं? उसका एक पार्ट बेच रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जो पार्ट हम बेच रहे हैं क्या उसकी मुझे WDV पता है 1 अप्रैल 2021 को कितनी थी? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तो पूरी 12 लाख की मशीन की WDV पता है, कितनी? 9,72,000 ये मुझे पता है पूरी 12 लाख की मशीन की। ठीक है, मुझे कितने की जाननी है? 80,000 की कॉस्ट की मशीन की WDV कितनी है? तो या तो मैं पिछले 2 साल का डेप्रिसिएशन 80,000 में माइनस करके वो निकाल लूं, और या फिर मैं क्या करूंगी, जो 9,72,000 का WDV मुझे पूरी 12 लाख की मशीन का दिया है उसको मल्टीप्लाई करके 80,000 से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इसकी WDV निकाल लूं। सर ये WDV क्यों निकालना चाहते हो आप? क्या चक्कर है ये बताओ ना। अरे सर पहली बात तो ये कि 1 अक्टूबर को सेल कर रहा हूं तो 1 अक्टूबर का डेप्रिसिएशन लगेगा जिस मशीन को बेचा है उस पे। उसके बाद उसको बेचूंगा तो ये पता लगाना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो उसकी WDV तो चाहिए ना यार मुझे। कम ऑन, समझ में आ रहा है? हेलो। तो देखो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर WDV और बुक वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ M1 एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो उसकी WDV है कितनी, कैसे निकालो? 9,72,000। ध्यान रखना सर, जो जिसके बराबर होता है ना उसको उससे डिवाइड करते हैं, और जहाँ जाना होता है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कौन सी थ्योरम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सी थ्योरम है ये? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 9,72,000 कितनी ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन की WDV है? 12 लाख। तो डिवाइड कैसे करेंगे? 12 लाख से। मुझे इसमें से कितनी ओरिजिनल कॉस्ट की WDV निकालनी है? कम ऑन, 80,000 की निकालनी है। कितनी आ गई बताइए? हाँ जी, 64,800। 64,800। सर और कोई तरीका है क्या ये 64,800 कैलकुलेट करने का? अरे सर कर लो ना, ये रहा, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है सर। कैसे करोगे?
अब आप तो ये मान लो 80,000 की थी ना 1 अप्रैल को, -10% 1 साल का डेप्रीसिएशन, फिर एक और बार -10% एक और साल का डेप्रीसिएशन, तो भी कितना आ गया 64,800। या तो ऐसे अलग अलग करके निकाल लो, या फिर जो 9,70,000 है इसका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकाल लिया। कितना आ गया 64,800। सेट है सर, इजी। ओके, अब देखो सर, अब इसमें से बताओ इस 64,800 की WDV की मशीन पे पहले तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। कहां से कहां तक, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर, कितना आएगा बताओ। सर आप ये डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हो? अरे यार बेची 6 मंथ्स यूज करने के बाद तो 6 मंथ्स तो डेप्रिसिएट करना पड़ेगा ना भाई। और वो भी 64,800 का करेंगे या 80,000 का? 64,800 का करेंगे, क्योंकि WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं सर। तो इनटू कितना परसेंट, 10/100 इंटू 6/12, कितना आ गया 3,240। बताना एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, क्योंकि 21-22 के अंदर हो रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, किस डेट पे होगी ये, 1 अक्टूबर। वेरी गुड। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 अक्टूबर बाय डेप्रीसिएशन, और यहां कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। कितना गया 3,240। ये बताओ क्लियर है यहां तक, इजी एकदम, सेट है। चलो चलो, अब बताओ ये डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू बच रही है रे, 61,560। ये क्या है ये WDV है, ये WDV या बुक वैल्यू, किस डेट पर, किस डेट पर, एज ऑन 1 अक्टूबर 2021 पर। पूरी मशीन की है क्या ये, या पार्ट की है? पार्ट की। अच्छा मेरी बात सुनो, बताओ रे अपन बेच कितने में रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं सर? तो सेल प्रोसीड आ रही है 45,000। कितने रुपए की चीज कितने में बेची, 61,560 की मशीन 45,000 में बेची। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। कितना लॉस, आ गया समझ में? बोलो सर, इजी क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला, 11 क्लास। एंट्री बता दो ना इसकी। एक एंट्री होगी लॉस के केस में या दो होगी? एक ही होगी। नेट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 16,560 टू मशीनरी 61,560। सर 64,800 कहां से बची बेटा, डेप्रिशिएट कर दिया ना। 61 की तो बची, 61 की तो बची। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आ जाओ पोस्ट करते हैं। बाय बैंक अकाउंट 45,000, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ पे है ना, रेफर कर देना वर्किंग नोट, क्योंकि लॉस कैसे है वो हमने वर्किंग नोट में बता दिया उनको, वापस नहीं बताएंगे। 16,000 कितना था, 560। बोलो क्लियर है सर, इजी यहाँ तक सेट है? बोलो भैया सेट है क्या? ओके। अब क्या सर, उस दिन हमने एक और मशीनरी परचेज करी है, कितने रुपए कॉस्ट की, 1,58,000 की। कितने की, 1,58,000 की। ठीक है, एंट्री बताओगे आप लोग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
तो डेबिट साइड में 1 अक्टूबर के दिन टू बैंक अकाउंट 1,58,000। सिंपल है। इसको इसको क्या नाम दे दूं? M2 नाम दे रहा हूं सर इसको मैं, M2। हाँ अब बताओ और क्या हुआ है? बताओ भैया 21-22 में और क्या हुआ है? सर बस अब और कुछ नहीं, परचेज सेल तो हुई नहीं है, बस अब जो M1 था ना, M1, उसका जो पार्ट हमने नहीं बेचा उसको यूज किया है पूरे साल भर, उसको डेप्रिशिएट करना है। और जो ये नई मशीन लाए हैं M2, इसको भी साल भर यूज किया है, इसको भी डेप्रिशिएट करना है। तो मुझे आप ये बताओगे क्या कि जो पार्ट हम लोगों ने नहीं बेचा M1 का, उसकी बुक वैल्यू कितनी बची है? हाँ, कैसे आया? माइनस कर दिया सर। सर किसको माइनस किया? देखना देखना दोस्तों, आप स्क्रीन में देखो, इधर मत देखो, इधर देखो, स्क्रीन में देखो। ये 2022 लिख रहा हूँ पहले तो मैं। 31 मार्च को ही तो एंट्री होगी बाय बाय डेप्रिसिएशन, सिर्फ स्क्रीन में देखना है अभी आपको। अच्छा, M1 को डेप्रिशिएट करना है, पूरी M1 को कर दूं? पूरी M1 को, पूरी M1 यानी कि 9,72,000 कर दूं? क्यों? 9,72,000 में से कितने WDV की असेट बेच दी? नहीं सर, 9,72,000 में से 64,800। डेट समझो, 9,72,000 में से 64,800 की मशीन सेल कर दी ना? यस और नो? पक्का? तो देखो यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ लिख रहा हूं मैं 9,72,000 माइनस कर रहा हूं इसमें से क्या, 64,800 बेची थी ना, याद करो। ओके, अब जो पार्ट बचेगा उसको कितना डेप्रिशिएट करना है पूरे साल भर का? ये 10%, बताओ जरा कितना आ रहा है? 90,000। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, नहीं तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। भाई बताओ एक बार, समझ में आ गया? पक्का श्योर है? बताऊं वापिस? देखो जी, अपन ने जो पार्ट सेल किया था, जो पार्ट सेल किया था, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 1 अप्रैल 2021 के दिन? 64,800। तो ये तो बेच ही दिया। इसको यूज किया क्या साल में? यूज किया, 6 महीने यूज किया, 6 महीने इसको डेप्रिशिएट कर दिया, फिर बेच दिया, काम खत्म। काम खत्म बोलो। अरे खत्म। इस पार्ट को कितने मंथ्स यूज किया? 6 मंथ्स यूज किया। कितने मंथ्स यूज किया? 6 मंथ्स। इसको 6 मंथ्स के लिए अलग से डेप्रिशिएट भी कर दिया। सिंपल। इस 64,800 के अलावा कितना पार्ट बचा था मैं वो जानना चाहता हूं। तो 9,72,000 में से क्या माइनस कर दिया? 64,800। तो जो पार्ट बचा उसको साल भर यूज किया है, साल भर का डेप्रिसिएशन लगा दिया। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? ये आ गया 90,720। अब आगे आओ, बताना M2 कितने दिन यूज किया है? M2, तो M2 था कितने का? 1,58,000 का। इस पे 10% का डेप्रीसिएशन कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। कितना आ गया बताओ? 7,900 आया क्या? बताओ सर, समझ में आया? ओके, अब बताओ अब क्या बचेगा? अब सर बस बैलेंस कर दो, खत्म करो, मैटर क्लोज है। चलो बताओ जरा। 31 मार्च को, 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 कितने का बचा है? सवाल ये है। सर देखो ना आप, 9,72,000 में से 64,800 की तो बेच ही दी थी अपन ने, तो वो तो माइनस कर दो, कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 9,72,000 में से 64,800 तो बेच दिया अपन ने, कितना बच रहा है? 9,07,200। ये बताओ क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? चलो, अब ये 9,07,200 में से, ये आया ना, ये आया ये, इसमें से अपन ने कितना घिस दिया? 90,720 घिसा ना अभी? 90,720 कितना बच रहा है बताओ?
8,16,480। चलो जी ओके। आगे बताओ M2 कितने की लाए थे? 1,58,000 की लाए थे। कितना यूज कर लिया इसको? 7,900। 1,50,100। और अगर ऐसे करना नहीं आता है, कुछ नहीं करना, डेबिट में से क्या माइनस कर देना है? क्रेडिट माइनस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। बस वो अलग अलग बाइफरकेशन नहीं आएगा M1 के और M2 कितने का बच रहा है, बाकी टोटल तो सेट आ ही जाएगा। कुछ समझ आया? आया समझ में? ओके। बताओ टोटल कितना आ रहा है? 11,30,000। 11,30,000। सिंपल, इजी। आ गया टोटल समझ में? चलो, समझ में आया इलस्ट्रेशन नंबर 8 का पार्ट ए? सर इलेक्शन 8 का पार्ट ए क्या करा अपन ने? जब अपन ने प्रोविजन मेंटेन नहीं करा। अब की बार तो और खतरनाक होने वाला है। कैसे? अब की बार सर मेथड भी WDV है और प्रोविजन मेंटेन भी करना है। प्रोविजन मेंटेन करना, मेथड WDV, इसका मतलब बताऊं क्या है? इसका मतलब यह है कि मशीनरी तो किस पे दिखेगी? ओरिजिनल वैल्यू पे, पर डेप्रिसिएशन किस पे लगाना पड़ेगा? WDV पे। डेप्रिसिएशन किस पे लगाना पड़ेगा? WDV पे। ये क्वेश्चन बड़े भयंकर हो जाते हैं सर। कौन से वाले? प्रोविजन विथ WDV। प्रोविजन विथ WDV, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी करवाता हूँ, आ जाओ चेक करते हैं कैसे करना है। तो अब आना, आप दो अकाउंट बना लो, एक तो मशीनरी का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट। आप फटाफट से बना लो कॉपी के अंदर सभी लोग। चलो सर, अब की बार वापस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब की बार प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे? अब की बार मेंटेन करेंगे। चलो वापस से देखो। April 1 को अपन मशीनरी परचेज करके ले गए, कितने रुपए की? 12 लाख की। बताओ क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। डेबिट साइड में लिखूंगा 2019 1 अप्रैल टू कैश या बैंक। कितने रुपए का मोन? फटाफट बोलो। 12 लाख। ओके। अब सर 1920 में और क्या हुआ है? सर और कुछ भी नहीं हुआ, मशीनरी को यूज किया है अपन ने, मशीनरी को यूज किया है। बताओ सर डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सर इस बार क्या आएगा? प्रोविजन आएगा, क्योंकि इस बार प्रोविजन हम मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रोविजन अकाउंट में जाऊं इस बार, मतलब ये प्रोविजन अकाउंट में आ गया मैं। किस डेट पे आया बताओ? फर्स्ट ईयर के एंड पे, 2020 31 मार्च। एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर बताना अमाउंट कितना आ रहा था? 12 लाख का 10% कितना आ रहा है? 1,20,000। पक्का श्योर है यहाँ तक? सर और कुछ होगा इस साल में? और कोई ट्रांजेक्शन होगा? नहीं सर। तो मशीनरी को क्लोज कर दें? बताना मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? 12 लाख ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर डेप्रीसिएशन प्रोविजन में क्रेडिट किया है ना। तो यहाँ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 12 लाख। समझ में आ गया? टोटल लगा दो। टोटल लगाया करो सर। प्रोविजन को भी क्लोज कर दें? हेलो, प्रोविजन को भी क्लोज कर दें? चलो सर करते हैं क्लोज। डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 1,20,000। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो। इजी। कर दें क्लोज? कर दिया क्लोज, टोटल कर देते हैं। सेट है क्या? बोलो भैया। ओके चलो अब बताओ नेक्स्ट 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 ईयर, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर 2021 को क्या होगा बताओ? 2021 को क्या हुआ था बताओ?
2021 को क्या हुआ था सर, क्वेश्चन कर चुके हैं सर। कोच ना तो मशीन परचेज करी है, ना कोई मशीन सेल करी है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिशिएट करा है। तो एंट्री किस अकाउंट में पोस्ट होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सर यहाँ पे आ जाते हैं 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। सर पहले बैलेंस निकाल, पहले पहले बैलेंस लिख दो सर, पहले बैलेंस लिख दो, पहले बैलेंस लिख दो सर। एक मिनट सर, एक मिनट, माय बैड। पहले तो बैलेंस लिख देंगे 1 अप्रैल को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, और अब डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट कर देंगे ईयर एंड पे, बाय डेप्रिसिएशन। कितना मेरे भाइयों बहनों, वो कर रखा है ना, सारी कैलकुलेशन अपन पहले कर चुके हैं। कितना आया था अमाउंट? अमाउंट तो वही आएगा या अलग अलग आएगा? क्यों? क्योंकि मेथड तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तो सेम ही है, डब्ल्यूडीवी है, अमाउंट तो वही आएगा, बस रिकॉर्ड करने का तरीका बदल गया। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना निकाला था, चेक करके बताओ। 1,08,000। काम आसान हो गया अपन ना, क्योंकि अपन ने विदाउट प्रोविजन कर लिया पहले। वरना अगर मान लो डायरेक्टली ये वाले मेथड से करते, सुनो मेरे भाइयों बहनों, अगर हम डायरेक्टली इसी मेथड से क्वेश्चन को पहली बार कर रहे होते ना, तो प्रॉब्लम क्या आ रही होती समझना। मशीनरी अकाउंट में मशीन कितने की दिख रही है? 12 लाख की। पर डेप्रिशिएट 12 लाख को करना है सेकेंड ईयर में, या 12 लाख माइनस 120 को डेप्रिशिएट करना है? तो फिर इसके लिए अलग वर्किंग नोट बनाना पड़ता। मशीनरी अकाउंट में तो मशीन ओरिजिनल कॉस्ट पे चौड़ी हुई खड़ी हो जाती, पर डेप्रिसिएशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता? डब्ल्यूडीवी। हेलो, ये तो अपना काम इसलिए आसान हो गया इस बार, क्योंकि अपन पहले विदाउट प्रोविजन के इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, जहां पे मुझे डब्ल्यूडीवी का पता था। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम कब आती? जब डायरेक्टली मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ में इस क्वेश्चन को करना होता, तब फिर मुझे क्या करना पड़ता? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? वर्किंग नोट बनाना पड़ता अलग से एक, डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए बार बार। समझ में आ रहा है भाई? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यूडीवी चाहिए, बट यहाँ पे तो हम डब्ल्यूडीवी दिखा नहीं सकते, तो इसलिए एक वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ जाता हमको। यहाँ क्यों नहीं बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हम पहले एक बार इसको विदाउट प्रोविजन कर चुके हैं। बोलो क्लियर है क्या सर? चलो बताओ प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 2,28,000। मशीनरी को भी क्लोज करना भाई, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करके फिर क्लोज करना पड़ेगा मशीनरी को। देखो मशीनरी को भी करते हैं, मशीनरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं पहले तो 1 अप्रैल को। कुछ होगा मशीनरी अकाउंट में सेकेंड ईयर में? नहीं सर, सिर्फ क्लोज कर दो। टोटल लगा दो, खत्म करो। यहाँ तो बस सर इसी ईयर में बैलेंस से लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन। और वापस कर दिया मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख। ये बताओ अभी सेट है? अरे बोलो भैया, परफेक्ट एकदम सेट है यहाँ तक? प्रोविजन का बैलेंस भी ब्रॉट डाउन कर दूं? कर लेते हैं सर। यहाँ तक आ गए क्या सब आप? हेलो, थर्ड ईयर में आ गए सब लोग? स्क्रीन पे देखो अब, थर्ड ईयर में सब आ गए। अब बताओ क्या करना है?
क्या करना है अब? पहले तो वो मशीन वन के पार्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो उसका वर्किंग नोट बनाए या बना चुके हैं अपन? कितना डेप्रिसिएशन था? 3240। 3240 मशीन वन के 80,000 की कॉस्ट के पार्ट पे 3240 एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। पक्का? किस डेट पे? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर बाय डेप्रीसिएशन। भाई अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना, रिकॉर्ड करने तरीका बदल रहा है बस। 3240 सेट है यहाँ तक? अरे बताइए भैया, पक्की बात? चले आगे? परफेक्ट है। अब बताओ, अब बताओ अब क्या होगा? हाँ लखोटिया जी बताइए क्या होगा? लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया। जो पार्ट मशीनरी का सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन जितना प्रोविजन में क्रेडिट कर चुके हैं उसको प्रोविजन से निकाल के मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। एक एंट्री लिखवाई थी आपको, याद कर लो। अपन जब सेल करते हैं, अपन जब सेल करते हैं और अगर प्रोविजन बना हुआ होता है तो पहली एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? अब ये तो समझ में आ गया कि ये एक एंट्री पास करनी है, पर अब समझ में आने के बाद में इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि इस टोटल डेप्रिसिएशन में उस पार्ट का डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, क्योंकि मैं सारा डेप्रीसिएशन प्रोविजन से निकाल के असेट में ट्रांसफर नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ उस पार्ट का डेप्रीसिएशन ही मशीन दी अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसको मैं करंट ईयर में कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? करंट ईयर में सेल कर रहा हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस टोटल डेप्रीसिएशन में से मेरे M1 के 80,000 की कॉस्ट के पार्ट का डेप्रीसिएशन कितना रखा हुआ है इसमें? सर कैसे निकालेंगे बताइए राठी जी? हाउ कैन वी कैलकुलेट? सर कैलकुलेटर है आपके पास में, पता लग जाएगा आपको। 80,000 का कॉस्ट था, बताओ कितना लगा है? स्टार्टिंग के 2 साल में कितना लगा है, और फिर 6 मंथ्स का कितना लगा है? हाँ सर करो ना, सॉल्व करो सॉल्व करो। कैलकुलेटर है सबके पास में? कैलकुलेटर पे लिखो 80,000, लिखो कैलकुलेटर फटाफट से। लिखा 80,000 आपने? ये देखो 80,000 के पार्ट का ही तो जानना है। पहले साल में कितना डेप्रिशिएट किया? कितना आया? 8,000। देखो ना मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहले साल में कितना आया? 1920 में कितना आया? 8,000। यस और नो? एग्री कर रहे हो? अभी लिखना मत आप, सिर्फ समझना। सेकेंड ईयर में कितनी बच गई डब्ल्यूडीवी उसकी? 80,000 की कॉस्ट की मशीन की डब्ल्यूडीवी कितनी बच गई थी? 72,000। कैसे आया? 80,000 माइनस 8,000, कितनी बची? 72,000। इसका भी 10% लगाया होगा फिर अपन ने सेकेंड ईयर में, यस और नो? कितना आया होगा? 7,200। 20-21 में कितना लगा होगा? 7,200। और 21-22 में कितना लगा है मुझे पता है। कितना लगा 21-22 में? 3,240। 3,240 चेक करो। 21-22 में कितना लग गया? 3,240 आया। हेलो? मतलब ये जो बैलेंस है ना ओवरऑल, जो ये प्रोविजन में दिख रहा है आपको क्रेडिट साइड में, कितना दिख रहा है? 2,31,240 का जो बैलेंस आपको दिख रहा है ना, इसमें से इसमें से इसमें से करो, टोटल करो। इसमें से 18,440 का डेप्रिसिएशन उस पार्ट का है जिस पार्ट को मैं इस करंट ईयर में सेल कर रहा हूं। जिस पार्ट को मैं करंट ईयर में सेल कर रहा हूं। आया? कुछ आया सर? नहीं आया क्या?
80,000 का फर्स्ट ईयर 10%, फिर 72,000 का 10%, और फिर बचे हुए पार्ट का 6 मंथ्स के लिए अपन ने डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में निकाला था। बोलो क्लियर है? इजी है सर यहाँ तक? अब सर देखो, ये तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 18,440 का डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन में क्रेडिट साइड में रखा हुआ है ना, उसको यहाँ से निकाल के मैं मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, 1 अक्टूबर के दिन प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 18,440, यही तो करते हैं एंट्री। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कर दिया मैंने ट्रांसफर, कर दिया मैंने ट्रांसफर। चले आगे, पक्का? चलते हैं सर, अब मशीनरी में चले, आ जाओ मशीनरी में आ जाओ। मशीनरी में क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 18,440। ये बताओ यहां तक सेट है क्या? हेलो, ये क्यों करा अपन ने, क्यों करा अपन ने ये? मेरा सवाल है आपसे। देखो, ये 12 लाख में दो पार्ट थे M1 के, M1 के दो पार्ट थे। M1 का पार्ट ए और पार्ट बी, अलग अलग पार्ट कर रहा हूं मैं। पार्ट ए तो था 80,000 रुपए के ओरिजिनल कॉस्ट का, और पार्ट बी कितने का होगा फिर, 11,20,000। अब यार पार्ट ए अगर 80,000 की ओरिजिनल कॉस्ट का दिख रहा है, अकाउंट में चौड़ा होकर खड़ा है, बोले मैं तो 80,000 का हूं, अरे तू कहां से 80,000 का है? 1 अक्टूबर के दिन 80,000 का है क्या? कितने का है? अपने को पता है, अपन वर्किंग नोट बना चुके हैं, अपने को पता है ये कितने का है, 61,560। पर ये असेट अकाउंट में दिख कितने का रहा है बोलो, 80,000। तो इसको इसकी असली वैल्यू पे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा बताओ? इसको लग रहा है मैं 80,000 का हूं, तू कहां से 80,000 का भाई? तेरी वैल्यू क्या है हमको पता है, कितने का वैल्यू तेरी, कितने की वैल्यू है, 61,560। तो 80,000 की कॉस्ट की मशीनरी को 6150 पे लाने के लिए अपन ने क्या किया, 18,440 का प्रोविजन, प्रोविजन से निकाल के मशीनरी में क्रेडिट कर दिया। समझ आया? अब अगर आप माइनस करोगे ना 80 में से 18,440, तो वो आपका 61,560 आएगा। चेक करके देख लो, चेक करो, चेक करो कितना आ रहा है, 61,560 आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया क्या? तो अब ये मशीन वन का जो पार्ट ए है वो अपनी रियल वैल्यू पे आ गया। इसकी रियल वैल्यू 80,000 नहीं है, इसकी रियल वैल्यू बेचने वाले दिन 61,560 है। अब बताओ 61,560 चीज को बेच कितने में रहे हैं, 45,000 में। लॉस कितना हो गया, 16,560। वही सेम टू सेम, सेम टू सेम। एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 16,560 टू मशीनरी 61,560। समझ आया? अरे बोलो समझ में आया? चलो यहाँ लिखते हैं सर, बाय बैंक अकाउंट 45,000 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसके लिए हम ऑलरेडी सब वर्किंग नोट बना चुके हैं, 16,560। बोलो सेट है क्या यहाँ तक? इसके बाद बताओ क्या हुआ है, एक नई मशीन परचेज की, एंट्री बताओ क्या होगी। 1 अक्टूबर के दिन एंट्री होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक M2 1,58,000। हेलो इजी। अब बताओ अब क्या करा था, अब क्या करा था, वो M1 के पार्ट बी को तो यूज किया है ना, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, और M2 का भी डेप्रिसिएशन लगेगा, और आपको अमाउंट पता है, हम अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं। एंट्री बताओ आप तो डायरेक्ट बस। 31 मार्च को एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। बताना जरा M1 पे कितना निकाला था हम लोगों ने, याद करो याद करो, भूल गए क्या?
90,720 और M2 पे 7,900, वापस नहीं निकाल रहा, अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है। 90,720 और M2 पे कितना था? 7,900। बताओ ना टोटल कितना आ रहा है? 98,620। आई होप क्लियर हो गया होगा। अमाउंट तो सेम ही आएगा यार, कोई से ही फॉलो कर लो अमाउंट तो, क्योंकि मेथड तो WDV है ना, बस रिकॉर्ड का तरीका बदल रहा है बस। अब आगे बताओ और क्या होगा। बस अब प्रोविजन तो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। बताना प्रोविजन में बैलेंस कितना बच रहा है। क्रेडिट साइड टोटल लगाओ, तो डेबिट साइड माइनस कर दो। टोटल बता रहे हो बैलेंस बता रहे हो? 3,11,420। बच्चों कैलकुलेटर की आवाज नहीं आई? एक दो बच्चों ने किया है बस कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन कहाँ करी नहीं। ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च। आया समझ में? उधर मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर दें? करवा दो क्लोज। बताओ एक बार यहाँ पे कितनी बचेगी, मशीनरी का बैलेंस कितना बचेगा? सर M1 तो बचेगी यहाँ पे 11,20,000, ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगी यहाँ तो चौड़ी होके। और M2 1,58,000। कितना आ रहा है बताओ? 12,78,000। टोटल लगा के पैक कर दो। समझ आया? आई होप समझ में आया होगा। एक बार आराम से वापस घर पे जाके और ट्राई करना, नहीं समझ में आया वापस से कल पूछना। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, विदाउट मशीनरी डिस्पोजल। हमने अब मशीनरी डिस्पोजल बनाया नहीं है। अगर मशीनरी डिस्पोजल बनाते तो सेल की जो एंट्रीज है वो कहाँ पे पास कर रहे होते? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में पास कर रहे होते। वो अभी जब पढ़ाऊंगा तब आपको सिखा दूंगा। समझ में आ गया होगा ये तो? ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, जब क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आता है और मेथड अगर WDV आता है, और अगर मेथड WDV आता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने बोला होता है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मशीनरी अकाउंट तो चौड़ होके खड़ा होता है कि मैं तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, मैं तो ओरिजिनल कॉस्ट पे। बट डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या कैलकुलेट साइड में सेपरेटली करना पड़ेगा? WDV कैलकुलेट करना पड़ता रहेगा, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन किस पे निकालोगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालो WDV पे? WDV पे। किस पे निकालोगे? WDV पे। तो उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, ताकि आप WDV साइड में जान पाओ। समझ आ रहा है? ये प्रॉब्लम कॉमन आती है। ठीक है? हाँ, SLM मेथड होता है प्रोविजन बनाने के लिए बोलता है, तब तो मुझे कोई तकलीफ वैसे भी नहीं आती, क्योंकि मशीनरी अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट दिख रहा है। और SLM मेथड से अपन वैसे भी किस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो वहां पे तकलीफ जनरली नहीं आती, कम आती है, बिल्कुल नहीं आती है। समझ में आया क्या बोलो? तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 8।